Hello student, how are you all doing? I hope all of you are doing well. Now we are studying social science book of class 6 and this is our new book and this book name is Exploring Society, India and Beyond. In this book we are studying theme B, Tapestry of the Past. Tapestry of the Past, this is a part of history and this is in history we will start first chapter. Its name is timeline and sources of history. टाइमलाइन मीन्स होता है किस समय में क्या क्या इवेंट हुआ और सोर्सेस मीन्स होता है कि कौन कौन से चीज़ें मिली हैं जिसकी हेल्प से जो है हम हिस्ट्री के बारे में जानेंगे और समझेंगे. First we will see this quotation and this quotation was given by E.H. Carr. History is an unending dialogue between the present and the past, between the society of today and the society of yesterday. We can fully understand the present only in the light of the past. हिस्ट्री जो है इसका कोई अंत नहीं है और ये एक कन्वर्सेशन है. आज जो चीज़ें हो रही हैं और जो चीज़ें हो चुकी हैं उनके बीच ये एक कनेक्शन कन्वर्सेशन है, एक बातचीत है. बिटवीन द सोसाइटी ऑफ टुडे इट मीन्स जो आज का जो हमारा समाज है और एंड द सोसाइटी ऑफ यस्टरडे और जो समाज बीत चुका, जो हमारा समाज पहले पास्ट में जो रह चुका है उन दोनों के बीच में एक कनेक्शन है, एक उन दोनों के बीच में एक रिलेशन है. वी कैन फुली अंडरस्टैंड द प्रेजेंट ओनली इन द लाइट ऑफ द पास्ट. हम जो है अगर हमें वर्तमान के बारे में अगर हमें जानना है तो हमें अपने पास्ट के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी होगा. अगर हम पास्ट को अगर समझ जाएंगे तो हम जो है कंपेरेटिव स्टडी कर सकते हैं कि आज जो चीज़ें हमारे पास हैं और पहले क्या चीज़ें हुआ करती थी, तो उन चीज़ों के बारे में हमें समझने में बहुत आसानी होगी. और हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री का ज्ञान तभी हम जान पाएंगे जब हमें उसके पास्ट के बारे में पता होगा. और हिस्ट्री जो है ये पास्ट की स्टडी को ही हम हिस्ट्री बोलते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं इतिहास. नाउ वी विल सी दिस पिक्चर. दिस पिक्चर इज ऑफ नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली. ये पिक्चर जो है नेशनल म्यूजियम जो है न्यू दिल्ली वहाँ की ये पिक्चर है. सच म्यूजियम्स preserve objects from the past such as statues, coins and ornaments, all of which help us understand our history. तो ये जो म्यूज़ियम है नेशनल म्यूज़ियम न्यू दिल्ली, इस म्यूज़ियम को हिंदी में कहते हैं संग्रहालय. तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो हमें पास्ट में मिले हैं और उन सारे ऑब्जेक्ट्स को इस म्यूज़ियम्स के अंदर रखा गया है जिनकी स्टडी जो है पास्ट में की गई थी. इन ऑब्जेक्ट्स की स्टडी, तो उनको ऐसे ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल्स हैं जिनको पास्ट में एक्सकवेशन के थ्रू मिले हैं और उनसे फिर हमने पास्ट के बारे में जाना है. तो वो क्या क्या है? स्टैचूज मीन्स किसी की भी मूर्ति हो सकती है वो. कॉइन्स मीन्स सिक्के. और ऑर्नामेंट्स उस टाइम के लोग किस तरीके की ज्वेलरी पहनते थे, किस तरीके के गहने पहनते थे और वो किस मेटल्स के होते थे. ऑल ऑफ विच हेल्प अस अंडरस्टैंड आवर हिस्ट्री. और ये सारी चीज़ें जो हैं हमें इतिहास के बारे में समझने में बहुत मदद करती हैं और इसकी हेल्प से जो है हम हिस्ट्री को और अच्छे से समझ सकते हैं. द बिग क्वेश्चंस, हाउ डू वी मेज़र हिस्टोरिकल टाइम. तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है कि हम जो है हमारे जो इतिहास में जो समय है उसको हम कैसे नाप सकते हैं. कोई घटना है या कुछ भी इंसिडेंट हुआ है तो उसको उसका जो टाइम है उसको हम कैसे नाप सकते हैं, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. क्वेश्चन नंबर 2, हाउ कैन वेरियस सोर्सेज हेल्प अस अंडरस्टैंड हिस्ट्री. और कौन कौन से विभिन्न प्रकार के स्रोत हैं जो हमें इतिहास को समझने में मदद करेंगे. इतिहास मीन्स हिस्ट्री. हिस्ट्री को हम कैसे बहुत सारे सोर्सेज की हेल्प से अच्छे से समझ सकेंगे. क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड अर्ली ह्यूमंस लिव. पहले समय के जो लोग थे वो कैसे रहते थे, उनका लाइफस्टाइल क्या था. ये सारे तीनों जो कॉन्सेप्ट हैं ये हम इस चैप्टर के अंदर समझने वाले हैं. हाउ डू वी लर्न अबाउट द पास्ट. हम पास्ट के बारे में कैसे समझते हैं, कैसे सीखते हैं उससे. थिंक अबाउट इट. उसके बारे में हम सोचेंगे. व्हाट इज़ द अर्लीस्ट मेमोरी यू कैन रिकलेक्ट. आपके पास भी ऐसे ही कोई मेमोरी होगी, कोई यादगार होगी, कोई घटना या कोई इवेंट आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा. डू यू रिमेंबर हाउ ओल्ड यू वर एट दैट टाइम. तो क्या आपको याद है जब कोई घटना आपके साथ ऐसी घटी होगी जो आज भी आपको याद है, तो
उस समय आप कितने साल के हुआ करते होंगे। दोज मेमोरीज टुगेदर आर पार्ट ऑफ योर पास्ट। और ये जो मेमोरीज जो है, जो अभी आप याद कर रहे हैं, वो मेमोरीज जो है वो आपके पास्ट की हैं, जो बीत गया है आपका समय। मे बी गोइंग 5 or 6 years बैक। हो सकता है कि जो भी मेमोरी अब आपको याद है वो आपकी 5 या 6 साल पुरानी हो। तो ये सारी जो जो भी हमारे साथ जो भी घटना, कोई भी इवेंट्स होता है, वो क्या होता है, वो पास्ट से रिलेटेड होता है। तो यही चीज़ क्या होती है, हिस्ट्री होती है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डू यू थिंक अंडरस्टैंडिंग द पास्ट विल हेल्प अस अंडरस्टैंड द प्रेजेंट वर्ल्ड। कैसे जो है हम पास्ट जो है वो कैसे हमें हेल्प करता है जो वर्तमान का जो समय है उसको समझने में। तो पास्ट जो है वो कैसे हमें हेल्प करता है, जो हमारा प्रेजेंट समय है उसको कैसे हेल्प करता है हमें समझने में। फॉर एग्जांपल, अगर आपसे कोई गलती हो जाती है पास्ट में, तो आपको वो इंसिडेंट जो है वो हमेशा याद रहता है कि जो मिस्टेक्स मुझसे पास्ट में हुई है उस मिस्टेक्स को मैं प्रेजेंट में नहीं दोहराऊं। तो इस तरीके से पास्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है प्रेजेंट को समझने में, प्रेजेंट वर्ल्ड को समझने में। तो मैं बता देती हूँ, पास्ट क्या है, एक मिरर की तरह है। पास्ट जो है एक हमें दर्पण दिखाता है। पास्ट एक्ट एज अ मिरर टू अवर मिस्टेक्स, जो हमारी हमसे जो हम गलतियाँ होती हैं। एंड टीचर्स लेसन प्रेजेंट इज द आउटकम ऑफ द पास्ट। और वो हमें ये सिखाता है कि जो हमारा प्रेजेंट है वो जो पास्ट में जो हमने जो गलतियाँ की हैं तो उससे हम कुछ ना कुछ सीखते हैं कि उन चीज़ों को हम दोहराए ना। ठीक है। तो इस तरीके से जो पास्ट है वो हमें हेल्प करता है प्रेजेंट को समझने में। हिस्ट्री क्या है, द स्टडी ऑफ ह्यूमन पास्ट। जो भी मनुष्य का जो पास्ट है, जो समय बीत गया है उसके बारे में जब हम पढ़ते हैं उसी को हम हिस्ट्री कहते हैं। यू विल डिस्कवर द साइंस दैट द अर्थ हैज़ अ वेरी वेरी लॉन्ग हिस्ट्री। आपने साइंस को डिस्कवर किया है, साइंस में आपने पढ़ा भी होगा अर्थ के बारे में। और यह भी जाना होगा कि अर्थ जो है वो कैसे बनी है, किन किन चीज़ों से बनी है। और अर्थ जो है उसकी बहुत बड़ी हिस्ट्री है, कितने साल पहले जो है ये अर्थ जो है बनी होगी, ये सब हमने साइंस में पढ़ा है। विच वी ह्यूमन्स ऑक्यूपाई ओनली अ टाइनी पार्ट। जिसमें कि जो हमारी अर्थ जो है उसको अगर हम देखें तो उसको फॉर्म हुए काफ़ी लंबा समय हो चुका है। ठीक है। और आप देखेंगे जो ह्यूमंस जो इस धरती के ऊपर रह रहे हैं वो अभी आप उसको देखेंगे, वो अभी ऐसा आपको लगेगा कि वो जस्ट अभी अभी कनेक्ट हुए हैं अर्थ से, बहुत करीबी करीबी समय से रह रहे हैं, जस्ट करीब अभी से रह रहे हैं। लेकिन जो हमारी अर्थ है वो काफ़ी लंबे समय से जो है वो प्रेजेंट है। लेकिन ह्यूमंस जो हैं वो अभी अभी उनका ये समझ लो अभी अभी वो हमें दिख रहे हैं इस प्लैनेट पे। तो ये एक टाइमलाइन है जिसमें बहुत से स्टेजेस को शो किया गया है। इसको देख लेते हैं। फिगर 4.1, टाइमलाइन ऑफ अ फ्यू इम्पोर्टेंट स्टेजेस इन द एवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ये टाइमलाइन की गई है, इसमें बहुत से स्टेजेस को दिया गया है कि कैसे जो है ह्यूमन की जो लाइफ है वो अर्थ पे देखने को मिली, और भी बहुत सारी स्पीशीज़ हैं जिनकी लाइफ जो है वो अर्थ पे देखने को मिली, कैसे इन लोग का डेवलपमेंट हुआ। तो उसके बारे में इस फिगर 4.1 में शो किया गया है। इसको हम पहले देख लेते हैं। तो जब इसको हम फर्स्ट देखेंगे तो इसमें कुछ सिंबल्स बने हुए हैं। फर्स्ट हमें इसमें ये शो किया है कि जो लाइट ब्लू कलर है वो बिलियन ईयर्स अगो को शो कर रहा है। दिस दिस वाल ये वाला पार्ट ये बिलियन ईयर्स को शो कर रहा है। नेक्स्ट आप देखेंगे इसमें मिलियन ईयर्स अगो, ये वाला जो पार्ट है डार्क ब्लू, ये वाला पार्ट जो है, ये पूरा पार्ट जो है ये आपका मिलियन ईयर्स को शो कर रहा है। और ये ग्रीन वाला जो पार्ट है ये सिर्फ ईयर्स अगो, इट मीन्स इसको हुए कुछ ही साल हुए हैं। ठीक है, इस चीज़ को फॉर्म हुए। तो हम देख लेते हैं इसको। फर्स्ट हम देख लेते हैं बिलियन ईयर्स अगो। तो बिलियन ईयर्स अगो हम देखें तो सबसे पहले हमें इसमें दिखाई देता है कि 4.54 ईयर्स पहले सबसे पहले क्या हुआ है, अर्थ का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, सबसे पहले अर्थ का फॉर्मेशन हुआ कि पृथ्वी जो है वो कैसे बनी, किन किन तत्वों से बनी, तो उसके बारे में इसमें बताया गया है। और फिर जब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इसमें दिया गया है कि बिलियन ईयर्स अगो फर्स्ट सेल्स डेवलप। सबसे पहली जो कोशिका, जिसको हिंदी में सेल्स को कोशिका बोलते हैं,
वो डेवलप हुई है। सेल्स मीन्स सेल्स से क्या होता है, सबसे पहले सेल्स डेवलप हुआ, उसके बाद टिश्यू बने, और सब टिश्यू और सेल्स जब मिल जाते हैं तो एक ऑर्गन बन जाता है। तो इस तरीके से इसमें बताया गया है कि सबसे पहले फर्स्ट सेल्स डेवलप हुए हैं। ओके, सबसे पहले सेल्स का डेवलपमेंट हुआ है अर्थ के ऊपर। उसके बाद आप देखेंगे एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन 2.33 बिलियन ईयर्स अगो हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें ऑक्सीजन गैस जो है वो प्रोड्यूस होनी शुरू हो गई, ऑक्सीजन गैस बननी शुरू हुई। उसके बाद जब 1 बिलियन ईयर्स अगो आप देखेंगे तो आप देखेंगे बैक्टीरिया आए। ठीक है, 1 बिलियन ईयर्स अगो आपको बैक्टीरिया 1 मिलियन ईयर्स अगो आपको इसमें आपको बैक्टीरिया देखने को मिलेंगे। ओके, फिर नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें 700 मिलियन ईयर्स अगो, 1 बिलियन अगो, तो 1 बिलियन ईयर्स अगो यहाँ पे बैक्टीरिया का डेवलपमेंट हुआ है, और 700 मिलियन ईयर्स अगो यहाँ पे आप देखेंगे स्पॉन्जेस एंड फंगी, ये एक तरीके का ऑर्गेनिज्म है, इसका डेवलपमेंट हुआ है। नेक्स्ट आप जब इसमें देखेंगे उसमें उसके बाद इसमें शो किया गया है कि कोरल्स बनने शुरू हुए। कोरल्स क्या होते हैं, ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो समुद्र के अंदर पाए जाते हैं। फिर आप देखेंगे 500 ईयर्स अगो आपको वर्टिब्रेट देखने को मिली है, वर्टिब्रेट्स देखने को मिले हैं। वर्टिब्रेट्स मीन्स जिसमें ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें आपको रीढ़ की हड्डी देखने को मिली है। ठीक है, ऐसे जानवर जिनमें रीढ़ की हड्डी देखने को मिली है। उसके बाद जब आप देखेंगे उसके बाद किसका डेवलपमेंट हुआ है, उसके बाद इंसेक्ट्स का डेवलपमेंट हुआ है। इंसेक्ट्स और एम्फीबियंस ऐसे एनिमल्स जो पानी के अंदर रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जब आप देखेंगे तो उसमें आपको फिश देखने को मिलेगी। फिश का डेवलपमेंट हुआ है, फिश कौन सी फिश, शार्क फिश का। ओके, फिर आप देखेंगे 300 मिलियन ईयर्स अगो आपको बर्ड्स देखने को मिलेंगे। ओके, बर्ड्स का एवोल्यूशन हुआ। उसके बाद आप देखेंगे रेप्टाइल्स और डायनासोर्स का डेवलपमेंट हुआ है। ओके, तो 300 ईयर्स अगो तो रेप्टाइल्स और डायनासोर का डेवलपमेंट हुआ है। उसके बाद बर्ड्स हैं, उसके बाद मैमल्स हैं। मैमल्स आपको देखने को मिलेंगे अर्थ के ऊपर। मैमल्स क्या होते हैं, ऐसे एनिमल्स जो अपने बेबी को मिल्क पिलाते हैं। ठीक है, ये मैमल्स एनिमल्स होते हैं जो अपने बेबी को मिल्क पिलाते हैं। तो फॉर एग्जांपल डॉग हो गया। ओके, उसके बाद आप देखेंगे 100 मिलियन ईयर्स अगो क्या देखने को मिला आपको अर्थ पे, फ्लावर्स देखने को मिले और बीज देखने को मिले। फ्लावर्स मीन्स होता है फूल और बीज होती हैं मक्खी। ओके, तो ये हमने मिलियन ईयर्स अगो की स्टडी की। ओके, अब हम स्टडी करने वाले हैं ईयर्स अगो की। ठीक है, ईयर्स अगो की अब हम स्टडी करने वाले हैं। तो इसमें हम देख लेते हैं ईयर्स अगो में क्या है। 1 करोड़ ईयर्स अगो आप देखेंगे प्रीमेट्स क्या होता है, आपको स्मार्ट एनिमल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे लंगूर। ओके, लंगूर देखने को मिलेंगे इसमें 1 करोड़ ईयर्स अगो। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे 10 लाख ईयर्स अगो आपको फायर का डेवलपमेंट देखने को मिलेगा अर्थ के ऊपर। ओके, उसके बाद आप देखेंगे जब फायर का डेवलपमेंट हो जाता है उसके बाद 3 लाख ईयर्स अगो आपको होमोसेपियंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि होमोसेपियंस जो हैं, होमोसेपियंस क्या होता है, ह्यूमंस, ऐसे ह्यूमंस जो वाइज मैन होते हैं। इसी वजह से तो बोला जाता है कि जो हमारी अर्थ है उसको क्रिएट होने में बहुत लंबा समय लग चुका है, लेकिन जो ह्यूमंस हैं वो अभी अभी आए हैं इस अर्थ के ऊपर। तो होमोसेपियंस जो हैं वो 3 लाख ईयर्स अगो आए हैं। ओके, उसके बाद क्या हुआ है, किसका एवोल्यूशन हुआ है, 605 ईयर्स अगो आपको राइटिंग देखने को मिलेगी। लोगों ने अपने लेख लिखे हैं। ओके, मैनी पीपल स्टडी द हिस्ट्री ऑफ द अर्थ, बहुत सारे लोग जो हैं वो अर्थ की हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, उसका पूरा अध्ययन करते हैं अच्छी तरीके से। सम ऑफ देम आर ट्रेन टू अनकवर द सीक्रेट्स लेफ्ट बीनीथ द अर्थ सरफेस एंड हेल्प अस लर्न अबाउट इट्स पास्ट। और बहुत सारे जो लोग हैं आप देखेंगे उन्होंने क्या किया है, जो हमारी अर्थ जो है
उसके अर्थ, जो हमारी अर्थ की जो सरफेस है, उसके बहुत सारे रहस्य को खोज कर लेके आए हैं एंड हेल्प अस लर्न अबाउट द इट्स पास्ट। और इस तरीके से उन्होंने अर्थ के पास्ट के बारे में जाना है, और अर्थ के पास्ट के बारे में जाना है एंड ऑल्सो अवर पास्ट, और ह्यूमंस के पास्ट के बारे में भी जाना है। फिगर 4.2.1, फिगर 4.2.1 पे आप देखेंगे ये जियोलॉजिस्ट हैं जो कि क्या कर रहे हैं, एक पत्थर को देख रहे हैं। तो इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं, ये कौन होते हैं। फिगर 4.2.2 में पैलेंटोलॉजिस्ट हैं, ठीक है। और उसके बाद आप देखेंगे फिगर 4.2.3 में एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट के बारे में दिया गया है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट कौन होते हैं। फिगर 4.2.4 में आप देखेंगे आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में बताया गया है कि आर्कियोलॉजिस्ट क्या काम करते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं। ऑब्जर्व दीज 4 पिक्चर्स एंड द एक्टिविटीज इन्वॉल्व फ्रॉम टॉप लेफ्ट। तो ये 4 पिक्चर्स जो है, जो हमने अभी अभी देखी, तो हम देखेंगे ये लोग क्या काम करते हैं उसके बारे में। तो फर्स्ट जो है गिवन है वो है जियोलॉजिस्ट। जियोलॉजिस्ट का क्या काम होता है। फिगर 4.2.1 स्टडी द फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ। जियोलॉजिस्ट का काम होता है फिजिकल फीचर्स जो होते हैं अर्थ के, उनके बारे में जानना, जैसे कि सॉइल हो गया, स्टोन्स हो गया, हिल्स हो गया, माउंटेन्स हो गया, रिवर्स हो गए, सीज हो गया, ओशंस एंड अदर सच पार्ट्स ऑफ द अर्थ। ऐसे ही बहुत सारे अर्थ के पार्ट्स के बारे में हम जानते हैं। तो जियोलॉजिस्ट जो हैं वो मिट्टी की स्टडी करते हैं कि किस प्रकार की सॉइल है, पत्थरों की स्टडी करते हैं कि किस प्रकार के पत्थर हैं, हिल्स की स्टडी करते हैं कि किस प्रकार के पहाड़ हैं, माउंटेन्स की स्टडी करते हैं कि किस प्रकार कैसे वहाँ के माउंटेन्स हैं, कि वो आइस से ढके हुए हैं कि कैसे हैं, ठीक है। रिवर जो है, नदी के बारे में स्टडी करते हैं, जिसको हम कहते हैं नदी। सीज मीन्स होता है समुद्र, ओशंस मीन्स होता है महासागर, और एस एंड अदर सच पार्ट्स ऑफ द अर्थ। और इसी तरीके से और भी अर्थ की पार्ट्स हो सकते हैं जिनके बारे में जियोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं। पैलेंटोलॉजिस्ट, पैलेंटोलॉजिस्ट कौन होते हैं। पैलेंटोलॉजिस्ट को हमने फिगर 4.2.2 में देखा था। स्टडी द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस फ्रॉम मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो इन द फॉर्म ऑफ फॉसिल्स। और जो पैलेंटोलॉजिस्ट होते हैं वो प्लांट्स की स्टडी करते हैं, ठीक है, एनिमल्स की स्टडी करते हैं और ह्यूमंस की स्टडी करते हैं, जो आपको अर्थ के अंदर दबे हुए मिलेंगे, ठीक है। अर्थ या रॉक्स के जो सरफेस है उस पे आपको दबे हुए उनके निशान देखने को मिलेंगे, जिनको हम कहते हैं फॉर्म ऑफ फॉसिल्स की फॉर्म में देखने को आपको मिलेंगे। इट मीन्स कि पैलेंटोलॉजिस्ट जो हैं वो फॉसिल्स के फॉर्म में प्लांट्स को, एनिमल्स को और ह्यूमंस को देखते हैं, और वो भी मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। जब वो देखते हैं तो वो फॉसिल्स की फॉर्म्स में दिखाई देते हैं, तो उनकी वो स्टडी करते हैं पैलेंटोलॉजिस्ट। फॉसिल्स क्या होता है, इम्प्रेशन ऑफ फुटप्रिंट्स और पार्ट्स ऑफ अ प्लांट्स और एनिमल्स दैट आर फाउंड प्रिजर्व विद इन लेयर्स ऑफ सॉइल और रॉक्स। फॉसिल्स होता है जो इम्प्रेशन, जो उनके पद चिन्ह होते हैं, ठीक है। वो पद चिन्ह किसके हो सकते हैं, वो कोई भी पौधे का कोई भी हिस्सा हो सकता है, ठीक है, या एनिमल्स का कोई भी बॉडी पार्ट्स हो सकता है, जो कि आपको मिट्टी के नीचे दबा हुआ मिलेगा, या पत्थर के नीचे जो है एक लेयर बनी हुई दिखाई देगी, उसके नीचे दबे हुए आपको उनके फुटप्रिंट्स देखने को मिलेंगे, उनके निशान देखने को मिलेंगे। तो इसको हम बोलते हैं फॉसिल्स। एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या होता है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट फिगर 4.2.3 में हमने देखा था, इनकी पिक्चर्स को देखा था। ये लोग क्या करते हैं, ह्यूमन सोसाइटी के बारे में पढ़ाई करते हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इट मीन्स मानव समाज एंड कल्चर्स फ्रॉम द ओल्डेस्ट टाइम टू द प्रेजेंट। वो ह्यूमन सोसाइटी की स्टडी करते हैं, जो पुराने समय में क्या क्या थे ह्यूमन सोसाइटी, ठीक है, और उनकी सांस्कृतिक महत्व क्या था उनका, और आज क्या है। तो इट मीन्स वो लोग जो है मनुष्य की समाज, मनुष्य जो जिस समाज में रह रहा है उसकी पूरी स्टडी करते हैं, ओल्डेस्ट टाइम टू द प्रेजेंट। इट मीन्स पुराने समय से लेके आज का जो वर्तमान का जो समय है उससे रिलेटेड पूरी वो कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, ठीक है। उनका मतलब आज जो चीज़ें हैं और कल
जो पास्ट में जो चीज़ें थी उनमें क्या डिफरेंसेस आए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इनके इनकी जो पूरी स्टडी जो है वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट करते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? फिगर 4.2.4 स्टडी द पास्ट बाय digging up remains that people, plants and animals left behind such as tools, pots, beads, figurines, toys, bones and teeth of animals and humans, burnt grains, part of houses or bricks among others। आर्कियोलॉजिस्ट को हिंदी में बोलते हैं पुरातत्वविद। ठीक है, ये क्या करते हैं, जो ये पूरी बहुत सारी चीज़ों को खुदाई करके, ठीक है, उनका खुदाई करके जो पास्ट में जो भी चीज़ें उन्हें खुदाई करके कहीं भी मिलती हैं, उनके बारे में हो सकता है खुदाई में उन्हें मनुष्य कुछ ह्यूमंस का कुछ कोई पार्ट्स मिला हो, या प्लांट्स मिले हों, या एनिमल्स का कुछ भी मिला हो, उन्हें कोई पार्ट हो, या प्लांट्स का कोई पार्ट हो। ये सारी चीज़ें उन्हें जो है खुदाई में जो मिलती हैं, उनकी वो स्टडी करते हैं। उसमें हो सकता है वो कोई टूल हो, टूल मीन्स औजार, इट मीन्स हो सकता है कि पत्थर की खुरपी हो, ठीक है, पत्थर के हल हो, ठीक है, वो टूल्स किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, वेदर इट इज़ ऑफ मेटल और इट इज़ ऑफ स्टोन। पॉट्स पॉट्स देखने को मिलते हैं। पॉट्स पॉट्स जो हैं वो कई प्रकार के बर्तन देखने को मिलते हैं, उनको जो पहले समय में यूज़ किया, पास्ट में जो लोग यूज़ करते थे उस तरीके के पॉट्स बर्तन देखने को मिलते हैं। बीड्स मनके, ओके। फिगराइंस होता है मूर्तियाँ। टॉयज खिलौने, बोन्स मीन्स हड्डी एंड टीथ ऑफ एनिमल्स, और बहुत सारे मनुष्य की बोन्स मिली हैं और एनिमल्स की बोन्स मिली हैं और दांत मिले हैं जब उन्होंने खुदाई की है तब। ठीक है, वो ह्यूमंस के भी हो सकते हैं और एनिमल्स के भी हो सकते हैं। बर्न्ट ग्रेन्स, इट मीन्स अनाज को भून के कुछ खाया, उनका मतलब कि उनको इस तरीके से खाया जाता हो, तो बर्न्ट ग्रेन्स मिले हैं भून के। जैसे हम लोग मक्के को क्या करते हैं, उसको भून लेते हैं, फिर उसका चना जैसे उसको चपते हैं। पार्ट्स ऑफ हाउसेस ऑफ ब्रेक्स अमंग अदर्स, और हो सकता है खुदाई में कुछ घर के कुछ पार्ट्स मिले हों कि 2 कमरे हैं या कुछ भी नाली वाली देखने को मिली हो, और ब्रिक्स उस टाइम पे किस तरीके की ब्रिक्स का यूज़ किया जाता था वो खुदाई में मिली हो। तो ये सारी जो स्टडी है, इन सब की स्टडी जो है, खोद करके चीज़ों को जो स्टडी की जाती है वो आर्कियोलॉजिस्ट ही करते हैं। खुदाई करके किसी भी चीज़ की वो खोद के जो भी चीज़ उन्हें मिलती है उसकी स्टडी आर्कियोलॉजिस्ट करते हैं। हाउ इज टाइम मेजर इन हिस्ट्री? हिस्ट्री में कैसे टाइम का पता लगाया जाता है, कैसे उसको नापा जाता है। ईच सोसाइटी एंड कल्चर हैज हैड इट्स ओन वे ऑफ मेजरिंग टाइम। हर सोसाइटी का, हर समाज का, हर कल्चर का अपना तरीका होता है समय को मापने का। मेजर इवेंट सच एज द बर्थ ऑफ एन इम्पॉर्टेंट पर्सन और द स्टार्ट ऑफ अ रूलर्स रेन। तो बहुत सारी घटनाएं होती हैं, और उस घटना में ऐसा भी हो सकता है कि जैसे किसी पर्सन का जन्म हुआ हो, ठीक है, तो उससे हम जो है हिस्ट्री को, इतिहास का टाइम जो है वो मेजर करना शुरू कर देते हैं। या हो सकता है और द स्टार्ट ऑफ अ रूलर्स रेन, हो सकता है कोई राजा बना हो तो वहाँ से उसका शासन स्टार्ट हुआ हो उस दिन से। तो और या फिर जिस दिन से किसी इंपॉर्टेंट पर्सन का जन्म हुआ हो, तो इन इवेंट से हम क्या करते हैं, हिस्ट्री में टाइम का पता लगाना शुरू कर देते हैं। हैव ऑफन मार्क द बिगनिंग ऑफ न्यू एरा, और इससे क्या होता है, एक हम नया युग की शुरुआत करते हैं। नए युग की शुरुआत 2 इवेंट से कर सकते हैं, या तो किसी बर्थ हुआ हो किसी इंपॉर्टेंट पर्सन का, और या फिर उसका शासन शुरू हुआ हो, या उसका राज्यकाल शुरू हुआ हो उस दिन से। At present, the Gregorian calendar is commonly used worldwide। आप देखेंगे आज के समय में, आज के समय में हम लोग के कौन से कैलेंडर का यूज़ करते हैं, ग्रिगेरियन कैलेंडर का, जो कि पूरी दुनिया में यूज़ किया जाता है। एरा क्या होता है, पहले हम एरा को देख लेते हैं। एरा ए डिस्टिंक्ट पीरियड ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, एक निश्चित समय जो होता है उसको हम एरा बोलते हैं। Hindu, Muslim, Jewish, Chinese, and other calendars are also used for calculating the dates of festival and other auspicious events। तो आप देखेंगे जो हिंदू धर्म के लोग होते हैं, मुस्लिम धर्म के लोग होते हैं, जेविश,
चाइनीज और ये सारे लोग क्या करते हैं, इनके भी अपने खुद के अलग से कैलेंडर्स होते हैं, जिनके जिनका यूज करके वो अपने फेस्टिवल की डेट्स को शो करते हैं, और एक शुभ मुहूर्त वाले इवेंट्स भी वो तैयार करते हैं इस तरीके से। ये सारे रिलीजन्स में होता है। ये सारे जो हमारे रिलीजियस फेस्टिवल होते हैं, उनकी जो डेट है, कब कौन सा शुभ मुहूर्त है, उस हिसाब से जो है सबके अपने अपने कैलेंडर होते हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर के हम टर्म देख लेते हैं क्या होता है ये। द कैलेंडर नाउ यूज द वर्ल्ड ओवर। ग्रेगोरियन कैलेंडर का पूरी दुनिया में यूज होता है। इट हैज 12 मंथ्स एडिंग अप टू 365 डेज, और इसमें 12 मंथ्स गिवन होते हैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक। और आप देखेंगे पूरे टोटल डेज जो होते हैं वन ईयर में, वो 365 डेज आपको देखने को मिलेंगे ग्रेगोरियन कैलेंडर के अंदर। एंड अ लीप ईयर एवरी 4 ईयर्स, और हर 4 साल बाद आपको लीप ईयर देखने को मिलेगा, जिसमें कि आपके 366 डेज होंगे। ठीक है, वन डे जो है वो ऐड हो जाता है। However, century years, for example, 1800, 1900, 2000, century years means century years जैसे कि 1800, 1900, 2000 are leap years only if they are multiples of 400। इसमें ये बोला है कि लीप ईयर्स तभी होंगे जब वो नंबर जो है वो 400 का मल्टीपल होगा, तभी जो है वो हम उसको बोलेंगे ये लीप ईयर का मल्टीपल होगा, तभी हम उसको क्या कहते हैं, लीप ईयर मानेंगे। ओके, सो इन द थ्री सेंटेनरी ईयर्स अबव ओनली 2000 इज अ लीप ईयर। आप देखेंगे इतने सारे हमें सेंटेनरी जो गिवन है, सॉरी सेंचुरी जो गिवन है, तो आप देखें 1800, 1900, 2000, तो 2000 जो है ये 400 का मल्टीपल है। तो जो 400 का मल्टीपल होगा वही सेंचुरी ईयर्स कहलाएगा। और जैसे 1800 है और 1900 है, ये जो है ये सेंचुरी, सॉरी ये लीप ईयर्स के नहीं है, ये लीप ईयर है ही नहीं है। लीप ईयर वो होगा जिसमें जो 400 का मल्टीपल होगा, जैसे कि आपका हो जाएगा 8000 ईयर्स। ठीक है, और जैसे मैं आपको बताऊं, हो सकता है उसमें हो सकता है 1600। ओके, इस तरीके से। इन द वेस्ट, कन्वेंशनल ईयर ऑफ फॉर जीसस क्राइस्ट बर्थ has generally been taken to be the starting point for this calendar। तो वेस्ट में क्या होता है, जब वेस्ट में आप देखेंगे जो कन्वेंशनल ईयर है जीसस क्राइस्ट का जो बर्थ हुआ है, वहाँ से जो है स्टार्टिंग पॉइंट माना गया है कैलेंडर का। जब बर्थ हुआ है जीसस क्राइस्ट का, वहीं से हमने क्या किया है, अपने जो हमारा जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, वहीं से वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट मानते हैं। ईयर्स आर काउंटेड फॉरवर्ड फ्रॉम दिस पॉइंट एंड यूज टू बी मार्क विद एडी, और ईयर्स को काउंटेड किया जाता है आगे की ओर। ठीक है, जब जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ है उससे आगे की ओर अगर हम जाएं पीछे, तो हम जो है वहां से ईयर्स को काउंटेड करते हैं और उसको एडी बोलते हैं। एन एब्रिविएशन फॉर अ लैटिन फ्रेज दैट रेफर्स टू द ईयर्स आफ्टर जीसस बर्थ। एक एब्रिविएशन है जो कि लैटिन का फ्रेज है, और ये जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद वाला है। ठीक है, जीसस क्राइस्ट के बर्थ हुआ है उसके बाद से हम इसको मानते हैं, जिसको एडी बोला जाता है। हाउएवर दिस इज नाउ कॉल्ड द कॉमन एरा, और इसको कॉमन एरा भी बोला जाता है, और सीई अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के अंदर। फॉर एग्जाम्पल 1947 द ईयर इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, और आप देखेंगे 1947 में ईयर में जो हमारा भारत देश है उस वो आज़ाद हुआ था। ठीक है, कैन बी रिटन एज 1947 एडी, और उसको लिखा जाता है 1947 एडी। एडी मीन्स एनो डोमिनी, समटाइम्स एडी 1947 और 1947 सीई। कभी कभी हम 1947 एडी को 1947 सीई भी लिखते हैं। इट मीन्स आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट हम एडी लिखते हैं, जिसको एनो डोमिनी बोला जाता है और कॉमन एरा भी बोला जाता है। दोनों ही चीज़ें जो है एनो डोमिनी और कॉमन एरा बोथ आर सेम। ओके, similarly the years before the conventional date for the birth of Jesus are counted backward and used to be marked with BC। तो जब जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था तो वह 1 ईयर BC हुआ था, और आज हमारा क्या चल रहा है, 2024 सी चल रहा है। तो आप देखेंगे जो भी डेट्स
जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले की रही हैं, तो उनको हम बैकवर्ड मानते हैं, ठीक है, पीछे की ओर, ठीक है। दे आर नाउ कॉल्ड बिफोर कॉमन एरा, उनको बीसी भी बोला जाता है। बीसी मीन्स बिफोर क्राइस्ट, और बिफोर कॉमन एरा इट मीन्स बीसीई, ठीक है, इसको हम शॉर्ट में बीसीई बोलते हैं। For example, 560 BC is an approximate year of birth of Gautam Buddha. तो आप देखेंगे 560 BC में, इट मीन्स 560 बिफोर कॉमन एरा जो है, ये बर्थ है, बर्थ डेट मानी जाती है गौतम बुद्धा की। ओके, whom we will meet in chapter 7, जिसके बारे में हम चैप्टर 7 में पढ़ेंगे। कैन यू कैलकुलेट हाउ मेनी ईयर्स अगो दैट वॉज, क्या आप बता सकते हैं कितने साल हो गए होंगे उन्हें, अगर हम इसके जीसस क्राइस्ट के बर्थ से अगर उनको हम मेजर करें तो कितना समय हो गया होगा आज, अगर हम अप टू 2025 देखें तो। लेट्स एक्सपोर्ट, चलो अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सच कैलकुलेशन आर सिंपल्स, तो इस तरह की कैलकुलेशन जो हैं बहुत ज़्यादा सिंपल्स होती हैं, आसान होती हैं, बट देर इज़ अ कैच। इन द ग्रिगेरियन कैलेंडर देर इज़ नो ईयर जीरो। आप देखेंगे जो हमारा ग्रिगेरियन कैलेंडर है उसमें ज़ीरो जैसा कोई ईयर ही नहीं है। जो भी ईयर जो है उसमें आप देखेंगे वो 1 CE से स्टार्ट होता हुआ आपको दिखाई देगा। ओके, द ईयर 1 CE क्या होता है, कॉमन एरा, फॉलोस इमीडिएटली द ईयर 1 बिफोर कॉमन एरा। तो आप देखेंगे ईयर जो है वो स्टार्ट होता है 1 CE से और फॉलो करता है वो 1 BC तक जाएगा। ड्रॉ अ सिंपल टाइमलाइन मार्किंग एवरी ईयर फ्रॉम 2 BC टू 2 CE। तो आपको इस तरीके की टाइमलाइन बनानी है जो कि 2 BC से लेके 2 CE होगी। यू विल सी दैट बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ ईयर जीरो, ऐसा क्यों है, क्योंकि इसके में जीरो की एब्सेंस है, जीरो है ही नहीं है। ओनली 3 years have passed between those two dates। तो आप जो है आप देखेंगे 3 साल लगेंगे पास होने में, गुजरने में इन दो डेट्स के बीच में। तो इसको मैं आपको समझ एक्सप्लेन कर देती हूँ कैसे लगेंगे। ये देखिए, ये एक लाइन है, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं, हमें क्या दिया गया है इसमें 1 CE और 1 BC को शो किया गया है। फिर हमें दिया गया है 2 BCE और 2 CE। तो फर्स्ट हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1 CE, ओके, 1 CE। और ये वाला हम यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे ये है हमारा 1 BCE, ओके, 1 BCE, ओके। और ये चीज़ जो है हमारी, आप देखेंगे ये है हमारा 1 BC, ये है 2 BC। इसको मैं दोबारा आपको बता देती हूँ एक बार फिर से। ये हमारी एक लाइन है, ओके, ये हमारी एक लाइन है, ओके, ये है हमारा BCE और ये है हमारी कॉमन एरा की। तो आप देखेंगे ये कॉमन एरा है और ये BCE है। तो 1 जो है हमारा यहाँ पे है और ये हमारा 2 BCE है। ऐसे ही हम देखेंगे हमारा 1 CE है ये और ये 2 CE है, ओके। तो ये हमारा CE वाला पॉइंट है, ये हमारा BC है, ये CE है। तो आप जब देखेंगे, जब आप डिफरेंस देखेंगे ना 1 BC से लेके, जब आप 1 BC और 1 CE जब आप देखेंगे तो आप इसका कितने ईयर्स देखने को मिलते हैं, अब मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देती हूँ। सो एज टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ ईयर्स बिटवीन अ BC डेट एंड CE डेट यू शुड ऐड दैम बट सब्ट्रैक्ट 1। इसमें बोला है जो BC वाली जो डेट है, इट मीन्स ये दोनों जो डेट हैं, ये वाली, ठीक है, ये जो दोनों डेट हैं BC वाली और सी वाली जो डेट है, आपको उनको ऐड करना है, ये दोनों डेट को आपको ऐड करना है और आपको क्या करना है 1 सेपरेट करना है उसमें से। इन द अबव केस 2 + 2 - 1 = 3। तो आप देखिए ये 2 + 2 आप प्लस कर लेते हैं तो कितना होगा 2 + 2 4 हो गया और माइनस क्या करना है आपको 1 करना है। तो 4 - 1 = 3 ईयर्स होगा आपका। कितना निकल के आएगा 3 ईयर्स। तो इस तरीके से जो है हम मेज़र कर सकते हैं। तो यही बताया है कि 3 ईयर्स लगते हैं इन दोनों डेट्स को पास होने में। इट मीन्स आपको क्या करना है
जो फर्स्ट वाली जो डेट है और जो लास्ट वाली डेट है, दोनों को ऐड करना है, उसमें से आपको 1 माइनस करना है। ठीक है, इस तरीके से जो है आप टाइमलाइन जो है वो बता सकते हैं। Practice a few examples with your classmates. For example, to return to the questions about the Buddha. Suppose we are now in the year 2024 CE. मान लीजिए अभी हम कौन से ईयर में हैं? 2024 CE. It means 2024 कॉमन एरा में. Then the Buddha was born. बुद्धा जो है वो बॉर्न हुए थे 560 में। ठीक है, तो हम क्या किस तरीके से जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो जो हमारा जिस ईयर में बुद्धा बॉर्न हुए थे उसको, और जो अभी जो हमारा ईयर चल रहा है जिसमें इन्होंने बताया 2024 को हम गिवन है इसमें, उन दोनों डेट्स को हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे, माइनस क्या करेंगे? 1। जब हम माइनस करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, तो 2583 ईयर्स अगो हमारा आंसर निकल के आएगा कि बुद्धा को बॉर्न हुए भी कितने ईयर्स हो गए? 2583 ईयर्स अगो। ये चैप्टर हमारा अभी कंप्लीट, सॉरी, इस चैप्टर का जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो हमारा यहीं कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई डाउट हो या आपको कोई कॉन्सेप्ट जो है इसमें नहीं समझ आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट अस। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।